हेलो स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है सम विच्छेद विश्लेषण। और स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लास में करा दिया गया था, लेकिन अब हमारी एक बार फिर से सभी क्लासें जो है वो ऑनलाइन शुरू हो रही हैं। तो इसलिए आज आपके लिए सम विच्छेद विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस पर एक वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। और आज इस टॉपिक में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए जो ट्रू फॉल्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को इसके सभी फार्मूले जो कि मैंने कराए हैं वो ध्यान होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी क्लियर होगा जो कराया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो है ट्रू फॉल्स। और ट्रू फॉल्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी संशय यदि आपको होता है तो आप जो है मुझे वो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए प्रॉब्लम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व अपनी अगली वीडियो या जो आपकी जो क्लास चलेगी ऑनलाइन जूम ऐप पर उसमें डिस्कस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आइए आज शुरू करते हैं आज का अपना ट्रू फॉल्स जो कि है बीईपी से रिलेटेड। बट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रू फॉल्स हियर इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीईपी। एंड we are all know very well that BEP is the point there is a no loss no profit. बीईपी वह स्तर होता है जहाँ पर एक व्यक्ति को ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि बीईपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की आवश्यकता होती है। तो आज देखिए, पहला आपका क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया आपके सामने है। इन्होंने कहा है कि बीईपी, इसमें कहा है बीईपी पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन पॉइंट। अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, और क्या डिस्कस किया है कि बीईपी मीन्स देयर इज ए नो लॉस नो प्रॉफिट। तो अदर सेंस में हम ये कह सकते हैं कि समविच्छेद बिंदु को लाभ हानि समविच्छेद बिंदु भी कहते हैं, कि यानी कि जिस स्तर पर ना लाभ हो ना हानि हो वह स्तर बीईपी स्तर कहा जाता है। इसलिए ये बात अपने आप में ट्रू है जो कि इसमें लिखा है कि इस ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन पॉइंट। अब दूसरा देखो, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे आएंगे और पेपर में 4 आंसर देंगे। 4 आंसर में कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए सही आंसर। अब जैसे यहाँ पर दिया पीवी रेशो FC माइनस VC अपॉन FC मल्टीप्लाई 100, यहाँ मैंने आंसर दिया है इसका फॉल्स। बट इसको फॉल्स बताने से पहले कि व्हाट इज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीवी रेशो क्या है। पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात। स्पेशली ये डिफरेंस होता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं और जिस मूल्य पे वो खरीदते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। और इसको जब हम परसेंटेज में शो करते हैं तो वो पीवी रेशो कहलाता है। यानी कि सामान्य मोल बातचीत में हम इसे मार्जिन भी कह देते हैं मार्केट में। तो जो हमारा सेल और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में जब शो करते हैं तो पीवी रेशो कहलाता है। तो इसका सही फार्मूला है S माइनस V अपॉन S मल्टीप्लाई 100। तो इसीलिए ये आपका फार्मूले का जो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में दिया है ये अपने आप में रॉन्ग है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसने कहा ब्रेक इवन पॉइंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन आउटपुट। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने कहा है, और
ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने इसमें पूछा है। तो आप इसमें देखिए बेटे, बताया गया है ब्रेक इवन पॉइंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन आउटपुट। हम क्या जानते हैं बीपी के बारे में? हम कहते हैं बीपी वह स्तर है जहां पर ना लाभ हो ना हानि। अब अगर आप अपनी बिक्री को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इसका प्रभाव आपके प्रॉफिट पर तो पड़ सकता है, लेकिन बीपी पर नहीं। अगर किसी कंपनी का बीपी 10,000 यूनिट आता है और वो सेल 12,000 यूनिट से बढ़ा के 15 या 16 या 17 कर दे तो बीपी में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है कि उत्पादन मात्रा में परिवर्तन से संविच्छेद बिंदु अप्रभावित रहता है, ये अपने आप में सही बात है। नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मींस परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल। नो, अभी हम बात कर रहे थे तीसरे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो आपके पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मींस परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल, ये अपने आप में सही नहीं है। तो यानी कि लाभ मात्रानुपात का आशय विक्रय पर शुद्ध लाभ के प्रतिशत से होता है, नहीं, ये अपने आप में पूरी तरह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इन्होंने एक सेंटेंस दिया है पीवी रेशो चेंज इन प्रॉफिट ऑफ 2 पीरियड्स अपॉन चेंज इन सेल्स ऑफ द सेम 2 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 100। तो ध्यान रखिए, ये जब हम बीपी कैलकुलेट करते हैं बीपी बिटवीन 2 पीरियड्स, तब ये फार्मूला आपका काम आता है। नॉर्मल बीपी के जो क्वेश्चन आप करते हैं उनमें ये नहीं, लेकिन जहाँ पर 2 पीरियड के सेल प्रॉफिट दिए गए हैं वहाँ पर पीवी रेशो का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब ये आपका फार्मूला पूरी तरीके से सही है, आप इसको याद जरूर रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट द एक्सिस ऑफ एक्चुअल सेल ओवर द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वास्तविक विक्रय का संविच्छेद विक्रय मात्रा पर आधिक्य सुरक्षा सीमा कहलाती है, सुरक्षा सीमा कहलाती है। तो ये बात ठीक है या नहीं, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि वह लिमिट जिस पे हम सुरक्षित है, और हम ये भी जानते हैं कि बीपी वह पॉइंट है जहाँ पर हमें न लाभ होता है न हानि। अगर बीपी से नीचे सेल आ जाती है तो हमें नुकसान होगा, और बीपी के बाद की सेल होती है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीपी के बाद की सेल पर हम सुरक्षित रहते हैं, तो इसीलिए बीपी के बाद की सेल को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहना ठीक होगा। तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही ट्रू है। स्थिर लागत और शुद्ध लाभ का योग अंशदान कहलाता है, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। फिक्स कॉस्ट, क्योंकि एस माइनस वी इक्वल टू सी, एस माइनस वी हम जानते हैं एस माइनस वी इक्वल टू सी, एंड व्हाट इंक्लूड इन सी, इंक्लूड इन सी प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो दैट्स मीन ये ट्रू है। आगे दिया है प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल में से अगर कंट्रीब्यूशन घटा दे तो वो प्रॉफिट नहीं बचता। पीवी रेशो में एक फार्मूला इन्होंने कहा पीवी रेशो बराबर प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। तो ये फार्मूला भी आपका सही फार्मूला नहीं है। पीवी के जितने फार्मूले आप लोगों को नोट कराए हैं तो उसमें आप याद कीजिए, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है प्रॉफिट ऑन पीवी रेशो।
तो यहाँ पर ये फार्मूला गलत दिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक इवन चार्ट जो होता है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सम विच्छेद चार्ट जो होता है वो लागत लाभ विश्लेषण दर्शाता है। सम विच्छेद चार्ट जो होता है वो लागत मात्रा लाभ दर्शाता है। सही बात है कि बीईपी चार्ट में हम क्या दर्शाते हैं, एक बीईपी पॉइंट होता है, उससे ऊपर के चार्ट में प्रॉफिट होता है, उससे नीचे के चार्ट में लॉस होता है, और एक बीच में एक पॉइंट होता है। तो ये अपने आप में सही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अभी मैंने जैसे देखो अभी आपको ये फार्मूला भी डिस्कस किया ऊपर जब फॉल्स वाले क्वेश्चन पे थे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो मल्टीप्लाई 100, इट्स ए ट्रू। फिर पूछ रहा है ये कि स्थिर व्यय में कमी लाकर लाभ मात्रा अनुपात सुधारा जा सकता है। पीवी रेशो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, यदि पीवी रेशो का आप फार्मूला देखिए, पीवी रेशो का फार्मूला है एस माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाई 100, और पीवी रेशो के फार्मूले में कहीं भी फिक्स कॉस्ट का जिक्र नहीं होता। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट के कम या ज़्यादा होने से पीवी रेशो पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह सेंटेंस फॉल्ट है। हाँ, फिक्स कॉस्ट के कम या ज़्यादा होने पर बीईपी पर फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे कहता कि बीईपी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट में कम करके बीईपी को बेहतर बनाया जा सकता है, तो तब ये बात सत्य होती। लेकिन अब ये बात सत्य नहीं होगी, क्योंकि स्थिर व्यय में कमी लाकर लाभ मात्रा अनुपात सुधारा जा सकता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज है हमारा, स्थिर व्यय जितने अधिक होंगे सम विच्छेद बिंदु उतना ही नीचे होगा। भाई जब हमारी स्थिर व्यय वो हायर द फिक्स कॉस्ट लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट, जब फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी हमारा बीईपी भी अपने आप बढ़ेगा, तो नीचे तो नहीं हो सकता, हाई होगा। तो ये सेंटेंस गलत है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज इनवैलिड फॉर ए मल्टी प्रोडक्ट फर्म। नहीं, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, चाहे एक दुकान हो, चाहे एक एकांकी व्यापार हो, या एक कंपनी हो, या एक प्रोडक्ट हो, या मल्टी प्रोडक्ट हो, बीईपी हर जगह कैलकुलेट हो सकता है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि इनके द्वारा जो ये बताया गया है ये अपने आप में पूरी तरीके से फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट है, सुरक्षा सीमा बिक्री की उस मात्रा या राशि को व्यक्त करती है जिस पर संस्था लाभ कमा सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ए क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सेल्स ऑन विच फर्म अर्न प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस मात्रा को व्यक्त करती है जिस पर लाभ कमा सकती है। मैं कमा सकती है भी ना कहकर ये कहूँगा कमाती है। नेचुरल सी बात है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो लिमिट है, वो लाइन है जिस पर कंपनी हमेशा लाभ प्राप्त करती है। तो लाभ कमा सकती है ये भी नहीं, बल्कि बिल्कुल सही बात है कि लाभ कमाती है। नेक्स्ट इज, कुल लागत में स्थिर लागत जितनी अधिक होगी लाभ उपार्जन की क्षमता उतनी अधिक होगी। ये बात सही है अपने आप में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम एक बार कवर कर लेते हैं, और जितनी ज़्यादा फिक्स होगी वो एक बार कवर हो जाएगी। उसके बाद तो डिफरेंस जो है सेल्स और वेरिएबल का जो डिफरेंस होगा वो केवल प्रॉफिट होगा। आफ्टर बीईपी
आफ्टर बीईपी ऑल कंट्रीब्यूशन विल बी नेट प्रॉफिट। तो फिक्स जितनी ज़्यादा हो जाएगी वो कवर होगी, उसके बाद एस और वी। यहाँ हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हम कमाएंगे बीईपी के बाद। तो ये अपने आप में सही सेंटेंस दिया गया है और एक्यूरेट है। इसके बाद लाभ चार्ट विक्रय मात्रा और लाभों के बीच संबंधों को दर्शाता है। प्रॉफिट चार्ट शोज रिलेशन बिटवीन सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। सही है, इसमें कोई यट बट वाली बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लाभ चार्ट है तो लाभ और विक्रय के संबंधों को ही दर्शाएगा। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्लेन हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी एट हाउ मच सेल्स। समविच्छेद बिंदु यह स्पष्ट करता है कि कितनी बिक्री करने पर संस्था को कितना लाभ होगा। नहीं भाई नहीं स्टूडेंट्स, आप ये जान लें बीईपी ये कभी भी स्पष्ट नहीं करता कि बिक्री करने पर संस्था को कितना लाभ होगा। भाई बीईपी तो यह व्यक्त करता है कि संस्था को इस बिंदु पर ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि। तो ये कहना कि संस्था को लाभ होगा ये अपने आप में फॉल्स है। बीईपी क्या कहता है? बीईपी नो लॉस नो प्रॉफिट, ना लाभ ना हानि। तो बीईपी हमेशा याद रखिए, इसका एक क्वेश्चन निश्चित आना है आपका, तो कि वहाँ पर ना लाभ होना है ना हानि होनी है, वो बिंदु होता है ये बीईपी। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिया गया है समविच्छेद विश्लेषण में रहतियों को शून्य माना जाता है। इन ब्रेक इवन एनालिसिस स्टॉक इज ट्रेड इन एज्यूम्ड टू बी नील। अरे भाई बीईपी से इसका कोई संबंध नहीं है तो उसको शून्य वाली बात आती ही नहीं, ये फॉल्स है अपने आप में, ये फॉल्स माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज margin of safety points out of amount of quantity of sales on which the firm earn profit। सुरक्षा सीमा बिक्री की उस मात्रा या राशि को व्यक्त करती है जिस पर फर्म लाभ कमाती है। बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा सीमा पर निश्चित रूप से कंपनी लाभ कमाती है, इसमें बात नहीं। आप इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि भाई सुरक्षा सीमा क्या कहती है। तो हम कहते हैं कि आफ्टर बीईपी सेल्स ऑल सेल्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बीईपी के बाद की बिक्री, सारी बिक्री जो भी है बीईपी के बाद की, वो सुरक्षा सीमा कहलाती है। तो ये सही है अपने आप में। इसके बाद है संस्था को अपने लाभ बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील लागतों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। ये तो अपने आप में सही बात है भाई। आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर जितना कंट्रोल होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा बीईपी के बाद वो सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। निश्चित रूप से फिक्स कॉस्ट एक बार कवर हो जाती है, उसके बाद नहीं होती। इसीलिए हम हर कंडीशन में किसी बिजनेस में ये निश्चित करते हैं कि हमारा पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट कम करने पर होना चाहिए। तो ये सही है। नेक्स्ट है समविच्छेद बिंदु पर अंशदान। समविच्छेद बिंदु पर अंशदान स्थिर लागत घटाई हानि के बराबर होता है। समविच्छेद एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉसेस। नो, इट्स ए फॉल्स। आप तो स्टूडेंट्स, आप सभी सिंपल फार्मूले, जब आप सिंपल फार्मूले ध्यान रखेंगे
तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ यूजुअली एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आफ्टर बीईपी सेल को दर्शाती है, टोटल सेल को नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो डिस्कस मैंने किए ये कुछ ट्रू फॉल्स किए, और इन ट्रू फॉल्स के बेस पर ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन से ही पेपर इस बार होना है, ये भी आपको पता है। 1.5 घंटे का क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी कह चुकी है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी, बीकॉम फाइनल के सभी छात्र, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पे जितना फोकस आपका रहेगा उतने ही सही आंसर क्लियर होंगे। और ये सही आंसर क्लियर होने का मतलब ये होता है कि जब आप फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाते हैं तो वहाँ पर चारों आंसर लगभग एक से होते हैं, जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई यो भी सही हो सकता है, अरे यो भी सही हो सकता है। तो वो कन्फ्यूजन तब हटेगा जब आपको सही आंसर क्लियर होंगे, और उस को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका ट्रू फॉल्स और फिल इन दी ब्लैंक्स भी है। तो मैं आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भी कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस भी कराऊंगा, और आपके ट्रू फॉल्स भी। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है कि एक दिन आपकी क्लास यूट्यूब चैनल से चलेगी, यानी कि मैं वीडियो डालूंगा, और एक दिन आप से जो क्लास होगी वो जूम पे होगी। जूम पे क्लास का आपको बेनिफिट ये रहेगा, आप जो को भी डिस्कस करना चाहते हैं तो जूम पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और इस ट्रू फॉल्स में कहीं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।